वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एमपी नीट यूजी काउंसलिंग 2023 के लिए एमबीबीएस एंड बीडीएस का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लाइव करके बताने वाला हूं। हम यहां पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक का डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर समझ में आ जाती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। तो सबसे पहले आपको एमपीडीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर विजिट करना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करिए, डीएमई अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस कोर्स पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो काउंसलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट प्रोफाइल, इस पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे नीट का रोल नंबर पूछेगा, रोल नंबर एंटर कर दीजिए और सीक्रेट की पूछेगा। अब सीक्रेट की क्या है? तो सीक्रेट की जो आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर है वो पूरा एंटर कर दीजिए। इसके बाद उसमें एक जीरो लगा दीजिए और आपका जो नीट का स्कोर है इसके बाद वो टाइप कर दीजिए। यहां पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। फिर इसके बाद यहां पे ये जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है इसको टाइप करके क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करिए। तो चलिए पहले पूरा डिटेल इंटर कर लेते हैं। अब यहां पे सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी इंटर करनी है, जिसमें आप ओटीपी वगैरह रिसीव कर सकें। कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। वही डिटेल डालिएगा जहां पे आप ओटीपी वगैरह रिसीव कर सके। फोटो आईडी प्रूफ इंटर करना है। अब फोटो आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड नहीं लगाना है। यहां पे देखिए सिंपल लिखा हुआ है अदर एक्सेप्ट आधार कार्ड। आप यहां पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, समग्र आईडी ये सब यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये डिटेल्स नहीं है तो आप अपनी क्लास 12 की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहां पे जो नंबर है वो एंटर करना है आईडी प्रूफ का। अगर आप क्लास 12 की मार्कशीट डालते हैं तो आपका जो रोल नंबर है वो यहां पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपका जो एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आप डिटेल में यहां पे इंटर कर दीजिए। एंड जब आप ये डिटेल्स इंटर कर लेंगे इसके बाद यहां पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स इंटर करनी है। और ये बहुत सावधानी से इंटर करना, क्योंकि यहां पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। आपका जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए, केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए और जो अकाउंट आप यूज कर रहे हैं वो माइनर का नहीं होना चाहिए। अगर आप 18 साल से कम है तो आप अपना अकाउंट यूज मत करिए। जो मेजर है यानी 18 साल है उससे ऊपर वाले हैं उनका ही अकाउंट यूज करिएगा। आप यहां पे जो अकाउंट है वो इंटर कर सकते हैं। यहां पे सिंपली बताया गया कैंडिडेट अपने गार्जियन का इंटर कर सकते हैं अगर वो माइनर है तो। एंड इसके बाद आप जब पूरा डिटेल डाल देंगे, अकाउंट डिटेल, अकाउंट नंबर हो गया, होल्डर नेम, आईएफएससी, ये सब बेसिक डिटेल्स हैं, आपको आपके बैंक अकाउंट के पासबुक में मिल जाएंगी। और यहां पे ये जो ऑप्शन इसे चेक इन करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे पहले ओटीपी पूछा जाएगा। ओटीपी जो मोबाइल नंबर अभी हमने रजिस्टर किया था उसी मोबाइल नंबर पे गया है, तो वो ओटीपी आप इंटर कर दीजिए। इसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना है, पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं? तो पासवर्ड में आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, न्यूमेरिक वर्ड्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अभय है और मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूं, तो मैं अपना नाम अभय @2000 यूज कर लूंगा, ए कैपिटल कर दूंगा। इसी तरह आप जो पासवर्ड है वो इन इंस्ट्रक्शंस की मदद से सेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले पासवर्ड वगैरह सेट कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसेस करते हैं। तो हमारा जो पासवर्ड है वो वैलिडेट हो जाए, पहले ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा और जो पासवर्ड है वो सेव हो जाएगा। तो हमारे सामने कुछ ऐसा मैसेज आएगा, यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन डीएमई यूजी 2023 काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन स्टेप, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर पेमेंट करना है और इसके बाद कंफर्म करके और उसका एक प्रिंट निकाल लेना है। तो ये पूरा प्रोसेस अब हम आपको एक एक करके लाइव बताने वाले हैं।
तो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना। तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स में सेकंड नंबर पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, इस पे आप क्लिक करिए एंड यहाँ पे सारी डिटेल्स इंटर करनी है। अगर आप एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली यस पे क्लिक करिए, अगर नहीं तो नो पे रहने दीजिए। अगर आप डोमिसाइल हैं एमपी के तो यस पे क्लिक करिए। इसके बाद आपको जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसके लेफ्ट साइड में आपको आरएस करके एक सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, वो यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद राइट साइड में एक इश्यू डेट मिलेगी, वो डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए एंड कहां से इश्यू हुआ है वो आपको सर्टिफिकेट में ही पता चल जाएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम एंड इसके बाद जिस ऑफिसर ने इश्यू किया है उसकी डेजिग्नेशन क्या है, तो वो आपको सर्टिफिकेट के एकदम लास्ट में नीचे साइड देखने मिल जाएगी, वो वहां से देख के आप इंटर कर दीजिए। फिर अगर कोई कैटेगरी लग रही है तो सिंपली कैटेगरी पे क्लिक करिए एंड जैसा आपने डोमिसाइल के लिए सर्टिफिकेट डिटेल डाली थी सेम टू सेम आपको कैटेगरी के लिए यहाँ पे इंटर करनी है। अगर आप किसी क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लाइक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यस पे क्लिक करिए, अदरवाइज नो पे रहने दीजिए एंड फ्रीडम फाइटर कोटा है तो यस पे क्लिक करना है। सैनिक कोटा जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए है, पैरामेडिकल फोर्स जो है उनके लिए सैनिक कोटा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर दीजिए और जो 5% सीट रिजर्व की गई हैं एमपी के गवर्नमेंट स्कूल के लिए तो उसका अगर रिजर्वेशन आपको मिल रहा है तो सिंपली यस पे आप क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि जो क्लास 6 से लेके 12th तक की जो आपने पढ़ाई है वो अगर गवर्नमेंट स्कूल से की है तो यस पे क्लिक करें। अगर आपने 9 से लेके 12th तक का पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से किया है तो आप सिंपली यहाँ पे नो पे करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लास 12th की डिटेल्स इंटर करनी है, पूरी डिटेल्स आप इंटर कर दीजिए, फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक करके और सेव डेटा पे क्लिक करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। चलिए डिटेल्स इंटर कर लेते हैं, इसके बाद आगे वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सेव डेटा पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो सेक्शन है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो अपलोड करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट हमें पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा एंड उनका जो मैक्सिमम साइज है वो 200 KB या उसके अंदर होना चाहिए। अगर आपका जो पीडीएफ है वो उससे ऊपर साइज का है तो आप गूगल पे टाइप करो पीडीएफ साइज रिसाइजर, बहुत से एप्लीकेशन मिलेंगे, किसी में भी जाके अपना पीडीएफ जो है वो रिसाइज कर लीजिए। हमने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं तो नीट का एडमिट कार्ड अपलोड करना है, अगर एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा तो आप रजिस्ट्रेशन स्लिप भी अपलोड कर सकते हो। क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, सिंपली यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करो, अपलोड करो और इसके बाद यहाँ अपलोड के बटन पे क्लिक कर दोगे तो व्यू का एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। क्लास 11th एंड 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है एंड यहाँ पे आपको एक एफिडेविट देना है जो कि ये बताएगा कि हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी यानी डोमिसाइल है। तो एफिडेविट का जो फॉर्मेट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 100 रुपए के स्टाम्प में आपको बनवा लेना है, जहां पे भी नोटरी का काम होता है वहां पे चले जाइए, 100 रुपए के स्टाम्प में ये एफिडेविट बनवा लीजिए एंड अगर आपकी कोई कैटेगरी लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी पूछा जाएगा, वो भी आप अपलोड कर दीजिएगा एंड अगर आपने किसी क्लास के लिए अप्लाई किया है तो क्लास के जो फॉर्मेट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे जाइए उनको फिलअप करिए और यहाँ पे अपलोड करिए। अगर आपने 12th गवर्नमेंट स्कूल से करी है तो उसके लिए भी आपको एक वचन पत्र बोलते हैं उसको, वो मिलेगा जिसका फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में है, उसको सिंपली फिलअप करिए और अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है उसे चेक इन करना है और सेव पे क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे हमने करेक्ट डिटेल नहीं फिलअप की है क्योंकि हम सिर्फ वीडियो में आपको समझा रहे हैं और जब आप करेक्ट डिटेल फिलअप कर लें, सब कुछ आपका बढ़िया हो जाए तो सिंपली प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करिए। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो काउंसलिंग फी है वो 1070 रुपए पे करनी है एंड जो पोर्टल चार्जेस हैं वो 30 रुपीज पे करने हैं। पेमेंट के लिए आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं, सिंपली आप पे कर दीजिए टोटल अमाउंट एंड इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे जो चॉइस फिलिंग का सेक्शन है वो आएगा और आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद
आपको उन्हें लॉक करना है। चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आप पेन पेपर लेके अपनी मार्क्स और रैंक के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आप पूरा ऑर्डर सेट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद चॉइस फिलिंग करिए, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का एनालिसिस करिए, एटलीस्ट 2 साल के कट ऑफ का। एंड अगर आपको चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम के भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज होगा वो प्रोवाइड कराएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहां पे जाके आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ये डिटेल जो है हम सेव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो डिटेल्स हैं वो सिर्फ सैंपल के तौर पे भरी हैं। सभी डिटेल्स सही हमने नहीं फिलअप की हैं कैंडिडेट के हिसाब से, वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे और फिर हम इसे सिंपली प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एमपी डीएमई काउंसलिंग एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। पूरा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में बताया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा। अगर आपका नीट में स्कोर कम है, चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या प्रोसेस है, तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपके मार्क्स के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो बढ़िया से बढ़िया कॉलेज होगा वो आपको दिलाएंगे। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर, उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।